दोस्तों नमस्कार, योग सक्सेस प्रैक्टिस में आपका स्वागत। दोस्तों कल की वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन मैंने पढ़ाया था। थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आती, लेकिन अब वॉइस क्लियर आपकी आएगी। कल की वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। और कोई भी एग्ज़ाम हो इसके लिए आप लाभदायक होंगे। और क्योंकि एक ट्रिकी मैथ है, कम समय में ज़्यादा कर जाएंगे। बस आप करने की प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप ही को करना पड़ेगा, मैं बाकी आगे मैं संभाल लूँगा। हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है दोस्तों, इसलिए मैं सेशन के आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन किसी की कुछ कहने पे आप हताश मत होइए कि आपको मैथ नहीं आता, कि आप शर्मा रहे हैं कि मुझे आता नहीं है। आप कमेंट पे बताइए, सर मुझे नहीं आता, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको बताऊँगा। क्योंकि कुछ लोग इस तरीके होते हैं, सोचते हैं कि मैं कमेंट कर दें सर मुझे नहीं आता, या सर बताइए, कि अगला सोचेगा कि मुझे इनको नहीं आता, छोटी चीज़ नहीं आती। लेकिन समझ जानिए कि आप अपनी कमियां छुपाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो जानिए कि दोस्तों कि जिस पर जग घसा उसी ने इतिहास रचा है, बस और कुछ कहना नहीं है। मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं संख्या पद्धति के 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। मैं संख्या पद्धति के पार्ट 4 लेकर आया हूँ और कुछ थोड़ा सा अलग टाइप लाया हूँ। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न दोस्तों मैं ला रहा हूँ। सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो पाते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है या कुछ है, थोड़ा सा नहीं आ रहा है किस तरीके से, लेकिन कुछ आपको करना नहीं है। मैं जिस तरीके में बताता आया हूँ कि देखते हुए क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्व कर ले जाइए, उसी तरीके से आगे करना है और करते रहिए। आप बस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इतना क्वेश्चन में आप देखिएगा, बड़ी संख्या पूछ रही, बड़ी छोटी संख्या पूछ रही। दोस्तों ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से फॉल्ट होती है। आप ऑप्शन में रहेगा दूसरा, आप कर देंगे दूसरा, बस यहीं से करना आपको। जैसे ए पूछ रहा है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनकी अंतर 6 है, और तो बड़ी संख्या क्या होगी। कुछ करना नहीं है आपको दोस्तों। जैसे 40 है और अंतर योग 40 और अंतर 6 है। इसको अगर बड़ी संख्या पूछे तो इसको जोड़ दीजिए। बड़ी संख्या पूछते इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आया 46, 46 आया। अब यहाँ से 2 से भाग, दो संख्याओं का योग पूछा है, 2 से भाग दे दीजिए, आया आपका 23 आंसर आया। कुछ करना नहीं है, बस ऑप्शन देखिए, मारते चले जाइए। आप इस क्वेश्चन को अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में खाली बस इसको पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन में सॉल्व करके यहीं से करके बस जोड़ के ऐड करके मार देंगे। कुछ करना नहीं। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना सारा। फिर उसी टाइप क्वेश्चन एक है, मैं सेशन का आगे बढ़ा रहा हूँ। दो संख्याओं का योग जो 36 है और तथा उनका अंतर 12 है, छोटी संख्या क्या होगी। इसमें देखिए बड़ी संख्या पूछी थी, इसमें छोटी संख्या, थोड़ा टाइप अलग है, बस छोटी बड़ी में अंतर है, बाकी सब वही है। इसमें करना क्या आपको, जैसे योग 36 हो गया, अंतर, यही क्वेश्चन को आप बेसिक तौर से लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन थोड़ा सही रहेगा, लेकिन इसमें आपका समय बचेगा। क्वेश्चन पढ़ते हुए क्वेश्चन में ही मार देंगे। अंतर 12 है, इससे आप क्या करेंगे, अगर छोटी संख्या करेंगे तो इसको आप घटा देंगे, घटाने से कितना आएगा 24, फिर 2 से भाग दे दीजिए, या 12 आंसर आया। आप सब देखिए, कुछ करना नहीं है। जब छोटी संख्या पूछे तो आप उसको घटा दीजिए अंतर और योग में, और बड़ी संख्या पूछे तो इसके ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। इसी तरह मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को, किन्हीं दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है। योग और अंतर दोनों दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो इसमें करना क्या है आपको, पहले
पहले आप छोटी संख्या निकालिए। करना क्या आपको, छोटी संख्या में करना क्या आपको, घटाना है। 75 और 75 25 घटाएंगे 50 आएगा। 50 आएगा। अभी इसको रहने दीजिए, 50 आएगा। फिर बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 75 प्लस 25 प्लस 100। अब 25 प्लस 100 आया। अब क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। से गुणा कर दीजिए आप। कितना आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा आपका, ओह रुकिए, एक स्टेप भूल रहे हैं आपको। अच्छा है, इसमें जो करना था सर, थोड़ा बता रहे हैं आप, मिस्टेक हो गई। इसमें क्या है, 50 है। 50 में से 2 से काटना था ना, आप आगे ऊपर काटे थे 2 से 25 बार। इसमें फिर 100 आया है, 100 में 2 से काटना है 50 बार। अब दोनों को गुणा करेंगे। एक स्टेप भूल गए थे, भूल क्या, थोड़ा ध्यान से उतर गया था अभी। फिर इसका आंसर आया 1250। गुणा करेंगे 1250 का ऑप्शन क्या दिया है, 1250 ऑप्शन। दोस्तों करना कुछ नहीं है, छोटी संख्या निकालना है, फिर बड़ी संख्या निकालना। छोटी संख्या में आपको क्या बताए थे, 75 और 25 को जो है हम घटाएंगे। घटाने से 50 आता है। 50 में फिर 2 से भाग देते हैं, 25 आती है, छोटी संख्या निकल जाती है। भी बड़ी संख्या में हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। 75 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 100 आता है। 100 को जो है फिर जैसे पिछला करते थे, 2 से भाग देंगे, 50 आएगा। दोनों को गुणा करके 1250 आएगा। दोस्तों करना कुछ नहीं, बस आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। नहीं तो समय थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती, क्लास लंबी हो जाती है, तो देखना चाहिए। देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना याद करिए दोस्तों, जितने भी लोग देखिए इस वीडियो को, पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, आप परिवार से जुड़िए, जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगता है हमको भी। और जितने लोग जुड़ेंगे फ़ायदा भी होगा आपका, लाभ भी होगा आपका। इतना जानिए, जिसे बताएं, जिस जगह सा उसी ने इतिहास रचा। और आपको कुछ कहना नहीं है। मैं संख्या क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या संख्याओं को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। 21 शेष बचता है। हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों, बस आप लगे रहिए। और जितने भी लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो क्लास देखें। भाग देने में 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेष बचता है।
बचता या बचेगा, वही। अब इस ऑप्शन लिखते हैं बी सी डी। जैसे 1 2 3 10। अब श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। करना दोस्तों कुछ नहीं है। आप यदि किसी संख्या का 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना बचता है। बस दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है आपको। 21 में 19 से भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 19 19 1 19 शेष, आंसर आपका आ गया दोस्तों। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पढ़िए, आप दे दीजिए। इसके बाद मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लास क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी संख्या को, एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, आप लगा के बताइएगा। यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर, संख्या को 25 से भाग देने पर देने पर 7 शेष बच जाता है, बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग देने पर, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या होगा? शेषफल क्या होगा? दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है आपको। मैं क्वेश्चन लगा दूं और कि तो आप लगा के बताइए। लगा ही दे रहा हूं। आप बुक में किसी प्रैक्टिस सेट में उठा के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस आधारित प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें भी यही करना चाहते, कुछ करना नहीं है। देख रहे हैं, इसे भाग देंगे 7 में 5 शेष, बस कुछ करना नहीं है। बिल्कुल आपको समझ में आता भी होगा। और सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए और जितने भी लोग देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, परिवार से जुड़िए। और जिस तरीके जुड़ रहे हैं इस तरीके अच्छा भी है, बहुत अच्छा लगता है। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 35 से दिया जाए
जाए तो 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है यदि उसी संख्या के वर्ग यदि उसी संख्या के वर्ग 5 से भाग दिया जाए, के वर्ग 5 से भाग दिया जाए। दोस्तों समझ में आ गया होगा, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? करना क्या है आपको, हम इस तरीके आपको सिखाएंगे, बस प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर मान ले जाएंगे। वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी मैं अच्छा सेशन, इससे बेहतरीन सेशन देने का प्रयास करूंगा, दे भी रहा हूं, संभवतः आप देख भी रहे होंगे, इससे भी बेहतर देने दूंगा। आप इतना जानिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास रहेगा। इसमें करना क्या आपको दोस्तों, इसमें दिया है यदि किसी संख्या को आप 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, 5 उसी संख्या के वर्ग के 5 से भाग दिया जाए, तो इसमें करना क्या आपको, देखिए जो शेष बचता है उसी को वर्ग देना है। 4 का वर्ग निकालना है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 में से 16 का 5 के जो भाग देंगे, शेष 1 बचेगा, आंसर हुआ। दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस इस तरीके आप बने रहिए। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान लगता होगा, आसान मैं बना दूंगा, आप बस जुड़े रहिए। इस टाइप एक क्वेश्चन और है, आप एक ही टाइप ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, फिर मैं दूसरा में आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, यदि दो संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए, थोड़ा अलग टाइप है। यदि दो संख्याओं को 18 से जब 18 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचता है। शेषफल बचता है यदि उन संख्याओं का योग उन संख्याओं के योग को 25 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों,
और क्योंकि टाइम क्यों लगता है ज़्यादा, लिखना पड़ता है मुझे, क्या होगा दोस्तों। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, कुछ नहीं, आप बस थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आंसर मार देंगे। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन छोटा है एकदम, ऑप्शन ही देख के मार देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा समझना आपको है। कहाँ आ गया? क्या बोला है, यदि दो संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचता है। यदि उन संख्याओं का योग 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर ये संख्या 18, इसको जो है 18 से छोटा है तो हमको कुछ करना ही नहीं है। 18 से छोटा है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसी को हम जोड़ देंगे, इसी को हम जोड़ देंगे, आंसर आया 5। मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको, इसी को हम ऐड कर देंगे, आंसर आया 5। जैसे आंसर आया 5। मैं आपको बताऊंगा और आगे बताता रहूँगा। जैसे जैसे 25 + 2 25 + 3, आप चेक कर लीजिए, चेक कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही। 25 + 2 25 + 27 28, इसे आप जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 8 7 15 55 आएगा। 55 को कितना दिया है, 25 से भाग देंगे। 50 दूना 50, 50 दूना 25 दूना 50, शेषफल 5 बचा, शेषफल 5। चाहे इस तरीके लगाइए, चाहे इस तरीके। दोस्तों जितने भी लोग देखिए सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत आपको लगता होगा कि थोड़ा सा कठिन, लेकिन कठिन नहीं है, बस हम कई टाइप, जिस तरीके आपको समझाने का उचित होगा उसी टाइप में समझाऊंगा और प्रयास करूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देने के। देखिए करना कुछ नहीं है आपको, चाहे आप इस तरीके लगा सकते हैं और चाहे इस तरीके लगा सकते हैं। 25 इसमें 2 से जोड़ेंगे 27 आएगा, 25 में 3 को जोड़ेंगे 28 आएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे 55 आएगा। 55 को जो है 25 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, इस तरीके भी 5 आएगा। अगर आप 18 बताएंगे आगे, 18 से छोटी अगर संख्या आती है तो आपको कुछ नहीं, अगर इससे जो है, इससे अगर मतलब इसमें जो है बड़ी संख्या आती है 18 से, तो इससे थोड़ा सा दूसरी टाइप होगा, लेकिन आप ऑप्शन देख के इसी टाइप से लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके आ रहा, छोटा आ रहा, तो आप इसी टाइप ऐड करके लगा सकते हैं। दोस्तों सेशन का आगे बढ़ा रहा हूँ। या जिसके सर क्लास नहीं ले पाए और लेंगे क्लास, रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही तो, और थोड़ा सा अभी शुरुआत मैंने करने के मूड में नहीं थे सर, मैंने कहा नहीं आप भी थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा बेहतर देने के प्रयास किए हैं और आगे बेहतर देंगे। और एक तरफ से पढ़ाएंगे आपको, तो बीच में इस तरीके थोड़ा सा आपको, हमको लगा कि परिचय भी हो जाएगा इससे। फिर यदि दोस्तों अब मैं कल पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और सेशन में बने रहिए। अब संभवतः है अच्छी लगेगी आपको सेशन जो है, और लग भी रही है जिस तरीके आप जुड़ रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग दीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे और इससे बेहतर देने का
मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों आप हताश मत होइए, आपको मैथ आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आएगा। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, हमारा काम है पढ़ाना। और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अभी नहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, जब कोई एग्ज़ाम आता है तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ने का प्रयास कीजिए। यूथ सक्सेस प्रयागराज से जो है टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, इसी पे जो है आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ग्रुप आ जाएगा। अब जुड़िए लोग। धन्यवाद।